भारत के पहले सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के जीवन से जुड़ी कुछ बातें जानते हैं। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस थे। आईएएफ हेलीकॉप्टर मी 17V5 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनके परिवार के सदस्य और कर्मचारी सवार थे। उन्हें भारतीय वायुसेना ने उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य लोगों के साथ मृत घोषित कर दिया है। इस दुखद दुर्भाग्यपूर्ण क्षण में उनके जीवन पर एक नज़र डालें। जनरल बिपिन रावत भारतीय सेना के 4 सितारा जनरल थे, जिन्हें 30 दिसंबर 2021 को भारत के पहले सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को पदभार ग्रहण किया। वे देश के पहले ऐसे अधिकारी थे जिन्हें देश का पहला सीडीएस अधिकारी यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था। इससे पहले ये पद आज तक किसी को नहीं मिला है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी में हुआ था। उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत ने भारतीय सेना की सेवा की और लेफ्टिनेंट जनरल के पद तक पहुंचे। उनकी मां उत्तराखंड के उत्तरकाशी के एक पूर्व विधायक की बेटी थीं। उन्होंने अपनी औपचारिक शिक्षा देहरादून के कैम्ब्रियन हॉल स्कूल और सेंट एडवर्ड स्कूल, शिमला में प्राप्त की और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला और भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में शामिल हो गए, जहां उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। वह डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज DSSC वेलिंगटन और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी कमांड में हायर कमांड कोर्स और फोर्ट ली वेनवर्थ, कैंसस में जनरल स्टाफ कॉलेज से भी स्नातक थे। उन्होंने MPhil भी किया। रक्षा अध्ययन में डिग्री के साथ साथ मद्रास विश्वविद्यालय से प्रबंधन और कंप्यूटर अध्ययन में डिप्लोमा। सैन्य मीडिया सामरिक अध्ययन पर उनके शोध के लिए उन्हें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी से सम्मानित किया गया। 16 दिसंबर 1978 को सीडीएस बिपिन रावत को 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में नियुक्त किया गया था, जो उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत की इकाई थी। उन्होंने आतंकवाद रोधी अभियानों का संचालन करते हुए 10 साल बिताए और मेजर से लेकर वर्तमान सीडीएस तक विभिन्न सेवाओं में काम किया। मेजर के पद पर रहते हुए सीडीएस बिपिन रावत ने जम्मू कश्मीर के उरी में एक कंपनी की कमान संभाली। उन्होंने कर्नल के रूप में किबिथू में LAC के साथ अपनी बटालियन की कमान संभाली। ब्रिगेडियर के पद पर पदोन्नत होने के बाद उन्होंने सोपोर में राष्ट्रीय राइफल्स के 5 सेक्टर और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य MONUSCO में एक अध्याय 7 मिशन में बहुराष्ट्रीय ब्रिगेड की कमान संभाली, जहां उन्हें 2 बार फोर्स कमांडर की प्रशस्ति से सम्मानित किया गया। बिपिन रावत ने उरी में 19वीं इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में पदभार संभाला जब उन्हें मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया। एक लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में उन्होंने पुणे में दक्षिणी सेना को संभालने से पहले दीमापुर में मुख्यालय वाली 3 कोर की कमान संभाली। सेना कमांडर ग्रेड में पदोन्नत होने के बाद उन्होंने दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ GOC-in-C का पद ग्रहण किया। थोड़े समय के कार्यकाल के बाद उन्हें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर पदोन्नत किया गया। उन्हें 17 दिसंबर 2016 को भारत सरकार द्वारा 27वें सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और 31 दिसंबर 2016 को पदभार ग्रहण किया था। उन्होंने भारतीय सेना के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के 57वें और अंतिम अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। उन्हें पहले CDS के रूप में नियुक्त किया गया था और 1 जनवरी 2020 को पदभार ग्रहण किया था। ये थी उनकी जीवन से जुड़ी जानकारी। उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि।